हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बीए ऑनर्स जितने लोग ऐसे हैं जो फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कौन-कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, वो कौन-कौन से फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाह जो रहे हैं, तो कौन-कौन से सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से उनको कौन-कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम देना होगा। तो हम लोग देखेंगे फॉरेन लैंग्वेज और आज जो है हम लोग बातें करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। क्योंकि ये चीज़ हुआ है कि अगर मान लीजिए फॉरेन लैंग्वेज के लिए अगर आप जेएनयू में अप्लाई करते हैं, इफ्लू में अप्लाई करते हैं, बीएचयू है, जामिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है, एडमिशन क्राइटेरिया है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज़ यूनिवर्सिटीज़ है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने का, तो आपको प्रिपरेशन थोड़ा-सा और एडवांस करना पड़ेगा, उसके थोड़े स्ट्रैटेजी अलग रखने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि जिन-जिन सब्जेक्ट्स के लिए आपको जेएनयू में या इफ्लू में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देना है, वो टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो आज जो है हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए जेएनयू, इफ्लू, बीएचयू, जामिया इन सब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम पेजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर की जाती है। इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन 8448878849 पे। और इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर दीजिएगा सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही हम लोगों ने इंग्लिश के ख़ासकर से इंग्लिश और रीज़निंग, जीके इन सब के प्रिपरेशन के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप डेली वो प्रैक्टिस करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं मिलता, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हम लोग आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन-कौन से फॉरेन लैंग्वेज हैं। तो एक हो जाता है आपका अरबिक। आप जैसे अरबिक देखते हैं, तो अरबिक एक ऐसा है जो आपको अलग-अलग जितने भी आप बोल सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज की जहाँ-जहाँ पढ़ाई की जाती है, सारा जगह आपको अरबिक मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जेएनयू में भी अरबिक है, इफ्लू में भी है, जामिया में भी है, शायद बीएचयू में अरबिक नहीं है। तो एक तो आपका हो जाता है अरबिक और वहीं अगर हम लोग दूसरा बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन-सा है, तो एक हो जाता है आपका पर्शियन पर्शियन, ठीक है? और थर्ड हो गया आपका फ्रेंच, फोर्थ हो गया आपका जर्मन, आपका हो गया इटालियन और स्पेनिश। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 6 फॉरेन लैंग्वेज हैं और कोई भी ईस्ट एशियन जो लैंग्वेजेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़, तो ये सारे लैंग्वेज जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच। तो ये बोल सकते हैं आप जो है कि 4 आपके यूरोपियन लैंग्वेज हो गए और पर्शियन और अरबिक आपका हो गया। प्लस एक देखिएगा कि किसी का भी जो क्राइटेरिया है वो इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, तो वो सभी लैंग्वेजेज़ का एक ही है। तो हम लोग किसी एक के क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेंगे और उसी के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि सभी का क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिर्फ़ जो डिस्कस करते हैं वो फ्रेंच को लेकर है। तो फ्रेंच के लिए ये है, इसमें 2 कॉम्बिनेशन दिया गया है, कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। एक तो ये है कि आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है, ठीक है? और कॉम्बिनेशन 1 क्या है? तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन 1 क्या है? अ, आपको फ्रेंच फ्रॉम लिस्ट ए क्या है? लिस्ट बी1 क्या है? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो है आपको फ्रेंच का एग्ज़ाम देना होगा, फ्रेंच का एग्ज़ाम देना होगा प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी1। तो बी1 से आपको कोई भी एनी 2 चूज़ करना है।
एनी 2 और एनी वन फ्रॉम आइदर लिस्ट 1 और लिस्ट B1 और लिस्ट B2 सो और थर्ड क्राइट ये क्या है कि आपको B1 ऑब्लिक B2 से एनी 1 तो बेसिकली आप देखिएगा तो टोटल आपको जो है फ्रेंच का एक एग्जाम हो गया B1 से 2 और ये से 1 तो टोटल आपको 4 एग्जाम देने होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। कॉम्बिनेशन 2 क्या है? एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी लैंग्वेज। तो एनी लैंग्वेज में बेसिकली आप लोग ये भी कर सकते हैं जितने लोगों ने अभी तक देखिए क्या है कि श्योर नहीं है कि फ्रेंच में जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे फ्रेंच के बारे में वो फ्रेंच लैंग्वेज में पूछा जाएगा या फिर फ्रांस के बारे में पूछा जाएगा ये क्लियर नहीं है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप जो है इसमें इंग्लिश चूज़ कर लीजिए। इंग्लिश प्लस एनी 2 फ्रॉम B1 तो प्लस आपका एनी ये जो है सेम ही है। तो एक क्राइटेरिया ये हो जाता है और क्राइटेरिया 2 में आपको प्लस यहाँ पे मान लीजिए इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी आपने चूज़ कर लिया तो ये आपका क्राइटेरिया 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे ये भी दिया गया है कि मेरिट इज़ बेस्ड में आपको कैंडिडेट्स हू ऑप्टेड फॉर कॉम्बिनेशन 2 विल बी कंसीडर्ड ओनली इफ सीट रिमेन्स वैकेंट आफ्टर ऑल कैंडिडेट्स हू हैव ऑप्टेड फॉर कॉम्बिनेशन 1 यानी जो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में जो भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए अगर आपने इंग्लिश के बदले अगर फ्रेंच ही चूज़ किया है, तो जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए फ्रेंच का एग्ज़ाम दिया है, उनको पहला जो है मान्यता दी जाएगी। लेकिन देखिए इसमें एक समस्या क्या है कि मान लीजिए आप 4 लैंग्वेज के लिए पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन। ठीक है, 4 हो गए। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि बाकी 3 जो है आपको ये अलग-अलग नहीं चूज़ करना है। ये नहीं कि फ्रेंच के लिए मैंने अलग-अलग सब्जेक्ट्स डोमेन सब्जेक्ट चूज़ के लिया है, स्पेनिश के लिए नहीं। ये आपके एक ही ये जो है ना, ये कोई भी आप 3 चूज़ कर लीजिए जिसमें आपने क्लास 12th में पढ़ाई की है और उसी को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और उसी का जो स्कोर होगा, वो सभी के लिए यूज़ हो जाएगा। और ये भी बेटर है कि मान लीजिए फ्रेंच के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फ्रेंच का एग्ज़ाम देना होगा, इटालियन का अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इटालियन का एग्ज़ाम देना होगा। तो इससे बेटर है कि आप जो है इंग्लिश ही चूज़ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बस एक ही इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है रेदर देन मल्टीपल। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि आप कोई भी 3 लैंग्वेज ही चूज़ कर सकते हैं, फ्रेंच चूज़ कर सकते हैं, स्पेनिश तो आप एक साथ 4 चूज़ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस में पहले दिया गया है कि आप 3 ही चूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप देखिएगा जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो लैंग्वेज के लिए 3 ही स्पेस आता है, ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे स्लॉट 1 में आपका 1 है और स्लॉट 2 में आप 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो इससे बेटर है कि आप सिर्फ़ इंग्लिश चूज़ कर लीजिए। और इंग्लिश चूज़ करने से क्या है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 6 कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए आपने अरबिक चूज़ किया, फ्रेंच चूज़ कर लिया और स्पेनिश चूज़ कर लिया, तो आपको तो इन तीनों का एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। लेकिन आप जो है जेएनयू के लिए ऑलरेडी आपने इंग्लिश चूज़ कर रखा है, तो इसमें से फिर आपको 1 घटाना पड़ जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से और भी बताएँगे कि क्या सब्जेक्ट बेस्ड होगा। तो ये एक ट्रिक हो जाता है जिससे कि आप लोग मैक्स टू मैक्स सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो एक सवाल आ रहा था कि B1 B2 है क्या? तो अब थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अ, B1 B2 बेसिकली आपका यहाँ पे आप जैसे देखते हैं कि सेक्शन 1A और सेक्शन 1B यहाँ से आपको अपने लैंग्वेजेज़ चूज़ करने हैं। अब जो मैंने आपको पहले भी बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं फ्रेंच में, तो आपको फ्रेंच का एग्ज़ाम देना होगा। जर्मन का अप्लाई करना चाह रहे हैं जर्मन, लेकिन जेएनयू के लिए तो इंग्लिश कंपल्सरी है। तो आप मैक्सिमम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप 2 लैंग्वेज में ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो मैंने बोला कि अगर आप इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं कॉम्बिनेशन 2 का, तो इसमें जो है आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है सब्जेक्ट लिस्ट बी। सब्जेक्ट लिस्ट बी में बेसिकली वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने ग्रेजुएशन
के लिए आपने जिस सब्जेक्ट में भी अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पे आपको जिसमें आपने 12th में सब्जेक्ट्स में जब पास किया है, वो सब्जेक्ट्स में आपको अपीयर होना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे लिस्ट 1 में देखिएगा, लिस्ट B1 में देखिएगा तो सारे कोर्सेज़ यहाँ पे दिए गए हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपके आर्ट्स के कोर्सेज़ हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सारे कोर्सेज़ आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। तो और यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि ओनली पेपर्स मेंशन्ड इन लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2 विल बी कंसीडर्ड फॉर स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी मतलब जैसे वहाँ पे था ना कि एनी टू फ्रॉम B1 यानी B1 से आप कोई भी 2 चूज़ कर लीजिए एंड एनी वन फ्रॉम B1 और B2। अगर मान लीजिए आपने 2 B1 से चूज़ कर लिया, इसके बाद यहाँ पे आपको ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपने मान लीजिए नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ से भी एक और तीसरा सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने फ्रेंच के लिए अप्लाई किया हो, स्पेनिश के लिए अप्लाई किया हो या जर्मन के लिए अप्लाई किया हो। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन तीनों के लिए अप्लाई किया है, दिस मीन्स आपने ये भी डाला होगा कि आप इन तीनों में एग्ज़ाम देना चाहेंगे। दिस मीन्स ये भी हो जाता है कि फिर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसे दीजिएगा? जो एक बहुत बड़ा एक जो इश्यू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने फ्रेंच के लिए अगर मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स चूज़ कर लिया है, इसके साथ-साथ मान लीजिए आपने ज्योग्राफ़ी चूज़ कर लिया, हिस्ट्री चूज़ कर लिया। तो आपको बस इसी 3 से जो है ना काम चल जाएगा। ये नहीं कि आपको अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए आप सोच रहे हैं कि अलग-अलग नहीं। क्यों? क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम ही है। तो जो भी आपकी स्कोर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री में आएगा, उसी के बेसिस पे आपको सारे सब्जेक्ट्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि सर एक तो जेएनयू के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो जेएनयू में जनरल टेस्ट और इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है, बच जाते हैं अब 8। तो 8 में अगर मैंने मान लीजिए फ्रेंच चूज़ कर लिया तो उसके लिए मैंने 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है। ज्योग्राफ़ी और मान लीजिए जर्मन चूज़ किया तो उसके लिए अलग 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है। तो यार टोटल 10 एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ कीजिए और उसी 3 सब्जेक्ट के स्कोर जो हैं, आप सभी सब्जेक्ट्स के एडमिशन में यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली ये एक जो बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपको क्या-क्या पढ़ाई करना है, तो ये होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया हो। इसके अलावा भी मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं 8448878849 ठीक है? और इसके अलावा मान लीजिए आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है, वो सारा आपको मिलता रहे। और क्लासेस जॉइन करने के लिए आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या गूगल फॉर्म फिल कीजिए। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।